वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। आपका ए क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज जो हमारे पास पेपर है बच्चों वो आया क्लास 6 का आया हुआ है और मिड टर्म का। मतलब वैसे ये है तो प्राइवेट स्कूल का, उनने पहले कंडक्ट करा दिया है और गवर्नमेंट स्कूल का भी पेपर होना बाकी है अकॉर्डिंग टू डेट शीट। हम एग्ज़ाम 2024 की बात करेंगे, ओरिजिनल पेपर की बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बनाया है, बताऊंगा किस स्कूल का है, कितने घंटे का, कितने नंबर का और कितनी तारीख का है विद सॉल्यूशन। इसके हम पूरे सॉल्यूशन की बात करेंगे, एक एक सॉल्यूशन पे हम पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे। और कुछ मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के रहेंगे इस क्वेश्चन पेपर के लिए। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड चलने से पहले एक कोटेशन है जो मोटिवेट करता है आपको और मुझको, दोनों जनों को करता है। संघर्ष ही जीवन की उच्चतम शिक्षा होती है। जो आप संघर्ष करते हैं वही उच्चतम शिक्षा है आपकी। जो आप बुक से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो तो आपको शिक्षा मिल रही है, उससे भी बड़ी ये है कि जो अपने जीवन में आप संघर्ष देखते हैं, जो आपको मिलता है और जो उन्हें आप झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, वही सबसे बड़ी क्या है, उच्चतम शिक्षा है। ऐसा किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम। इनको सब जानते हैं, इनकी एक बुक भी है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये है पेपर हमारा। ठीक है, जिस पेपर की मैं बात कर रहा था कि हम कौन सा पेपर देखेंगे, अशोका का है, अशोका मेमोरियल पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये स्कूल फरीदाबाद में है। ठीक है, तो एक बच्चे का पेपर है जो हमारे पास ऑफलाइन सेंटर में आता है, कोचिंग में। ठीक है, और मैथमेटिक्स का है, क्लास 6 का है। 19 तारीख को ये पेपर हुआ है। ठीक है, इसको वीडियो में आज आपका बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, 3 आवर्स का पेपर था इसका। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 80 नंबर का पेपर है। ठीक है, ABCD 4 सेक्शन में बांट रखा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और उसके बाद फिर B सेक्शन में 3 से 6 तक 2 मार्क्स के हैं, C सेक्शन में 3 मार्क्स के हैं और D मैक्स सेक्शन में 4 मार्क्स के हैं। और जिस हिसाब से सेक्शन में बांटा गया है और जिस हिसाब से इनके मार्क्स हैं उस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अब विदाउट देरी करे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है करेक्ट द आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। थोड़ा फास्ट चलूँगा और किसी को स्लो लगे तो वो वीडियो को 1.5x 1.75, क्योंकि मुझको दोनों बच्चों को लेकर चलना है, जो इंटेलिजेंट है उसे भी और जो कमज़ोर है उसे भी। तो स्पीड अपने अनुसार देख लेना, अगर स्लो है तो तेज़ कर लेना, तेज़ है तो स्लो कर लेना अपने अनुसार। मैं अपनी एक रिदम के साथ चलूँगा जिससे पेपर हमारा जल्द से जल्द कवर हो जाए कम टाइम में। पहला है ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 68। इसमें से कौन सा 68 का फैक्टर नहीं है? ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 2, 4, 8, 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 2, 4, 17 और 6। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा फैक्टर है। 4 से हो जाएगा, ये भी फैक्टर है। 17 से हो जाएगा, तो ये भी फैक्टर है। 6 से होगा, नहीं होगा, तो 6 बन जाए 6 बचा 8, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। तो डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। डी पे हम क्या करेंगे? राइट। कोई दिक्कत? इसको दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल। इनमें से जो नीचे ऑप्शन लिखे हैं कौन सा मीनिंगफुल नहीं है? तो इसको कौन देखता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कौन सबसे पहले करता है इसका आंसर? तो मुझे इस पर कमेंट बॉक्स पे करके बताइए। ABCD क्या लगता है? देखो ये होता है x 30 हो गया, 5 35 हो गया, x 20 हो गया, 5 25 हो गया, ये 35, ये 25,
मैं एक एक एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन अगर दूसरा बने आपके पेपर में तो आप कर सकें, नहीं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता के आगे पढ़ सकता हूँ। लेकिन मेरा पर्पस ये है कि इससे आपको 25 से 50 क्वेश्चन कराना, मतलब हर ऑप्शन को एक बार वेरीफाई कराना। और ये कितना हो गया आपका 14। ठीक है बेटा, ये कभी देखा है आपने रोमन में? तो ये क्या है, मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि 5 और x आते हुए पहले, तो ये इसमें क्या है, आंसर है इसका। ठीक है, उसको इरेज भी करता हुआ चलूँगा मैं साथ के साथ, जिससे कि उसका क्या है, ये वाला। नेक्स्ट चलें सी ऑप्शन, सी वाले पे। सी कह रहा है 3 7 को डेसिमल में लिखिए। डेसिमल में लिखने के लिए कितनी जीरो है इसमें, 4। तो हम भी क्या करेंगे, ऊपर 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर से 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट, तो 0.0037, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो हम ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, आपका सी का ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। इन्हें बोला था सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। सबसे छोटा पहले ऑड प्राइम नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, लेकिन 2 क्या है, इवन। अब 2 से आगे क्या आता है, 3, 3 है ऑड, और दूसरी बात प्राइम नंबर भी है। अब इनने बोला इससे एक आगे, सक्सेसर मतलब एक आगे होता है, 3 से आगे क्या होता है, 3 और 1 4, तो इसका 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ठीक, ई बोलता है कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। देखो 102 से इस क्वेश्चन को समझते हैं, जस्ट 102 से 113 के बीच में प्राइम नंबर बताना है, और फिर इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर है, उससे हम क्या करेंगे, उसको अपॉन में रख के डिवाइड कर देंगे, और फिर हमें उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न बताना है। तो अभाज्य संख्या कैसे बताएंगे आप, 102 103 के बीच में, तो देखो क्या क्या है, 103 है अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, 107 109 और 113, इसके बाद नहीं है। तो 1 2 3 4, 4 आएगा ऊपर। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, 102 से लेके 113 तक, तो आप काउंट करेंगे 12। ये कट सकता है, ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं है ऑप्शन तो कट सकता है। 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 1/3, 1/3 ऑप्शन में है, हाँ। तो इसका हो गया, इसका ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, चलें आगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट पूरा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन पेपर की, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने उसका लिंक ऐड कर रखा है, या टेलीग्राम, वहाँ जाके ज्वाइन कर लें और मुझे मैसेज कर दें। मैं इस पीडीएफ की क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सॉल्यूशन करा रहा हूँ, इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं। लेकिन इसे पूरा कंप्लीट सॉल्व करके जाएं, और पूरी वीडियो को कंप्लीट देखें। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन यह है कि मैं आपको एक एक स्टेप किस तरह से पेपर हुआ है, और शायद आपके पेपर में इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए, और नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुई रहे। चलें नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम। एक्सप्रेस द 116 mm एज अ सेंटीमीटर यूजिंग अ डेसिमल। 116 mm को हमें डेसिमल में करना है और सेंटीमीटर में। ठीक है, कैसे करेंगे, 1 mm में होता है 0.1 सेंटीमीटर, ना होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो हमसे कितना पूछा गया है, 116 इंटू में 0.1 गुणा करेंगे तो 116 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो इसको कर लोगे आप, कर लेंगे। कैसे आया, यहाँ से आप एक पॉइंट अभी मान लीजिए हटा दिया, ये 10 हो गया। 116 को 1 से गुणा करा तो 116 आया, 116 आएगा, अपॉन में 10 आएगा। ये तरीका बता रहा हूँ जल्दी मल्टीप्लाई करने का। 1 के बाद 0 है, तो
एक के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, तो कितना आंसर हो गया 116 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक। और 1 mm में कितना होता है 10 mm में होता है 1 सेंटीमीटर। 10 mm में बता रहा हूँ, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ही हमने निकाला है इसको, जस्ट ये वाईफाई कनेक्ट हो गया, एक मिनट, यहीं से हमने निकाला है 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर, तो यह था 0.1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी आई होप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी की बात करें तो इसमें प्लस करने बताया गया, तो प्लस तो सभी को आती होगी आई होप, पॉइंट वाली 26434.7 और उसके बाद 37, इन सबको आप क्या कर लेंगे प्लस करेंगे 7 5 6 3 3। ठीक है, ये इसका क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर फ्रॉम 0 to 19। 0 से लेकर 19 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आप सब जानते हैं 0 कोई नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे शुरू कितने से होते हैं 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ऐसे आप लिख लेंगे 19 तक, और जितने भी होंगे उनको काउंट करके लिख देंगे उनको। ठीक है, आगे आता डी, कौन सा है डी में क्या बोला गया, सॉल्व द इक्वेशन। 3 सही 15/5। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5, एक के टेबल 5 कितने बार 5 बार में 15 माइनस 13, 15 में से 13 गए तो 2/5। यहाँ तक भी इसका आंसर हो सकता है। अगर पॉइंट में चाहिए तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 5 हो जाए 20, तो 0.4। मैंने इसको बिल्कुल जहाँ तक एंड हो सकता है वहाँ तक सॉल्व करा दिया है। अगर यहाँ तक करना चाहो यहाँ तक कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे डिवाइड कर देंगे। पॉइंट वाली डिवाइड सबको आती होगी 2 5 ना जाने की 0, फिर पॉइंट लगाया 0 आया 24। तो दिक्कत यहाँ तक, इसीलिए मैं पूरा आपको पेपर इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको सारे स्टेप आपको रिकॉल हो जाए, सारे याद आ जाएँ जो हमने पढ़ा है। इनको हमें वर्ड में लिखना है, ई वाले पॉइंट को, तो लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 25 करोड़ 5,05,500। ठीक है, ये इसका आंसर है इस वाले का। तो कर लेंगे। आपको इंडियन सिस्टम सबको आते हैं, मैं दोनों बुक कराएं, दोनों की वीडियो डाल रखी है, जिसको नहीं आते वो एक बार वहाँ दे दें, इंडियन प्लस इंटरनेशनल दोनों कर लें। नंबर सिस्टम, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, थोड़ी राइटिंग में मत जाना, थोड़ा हमें फास्ट करना है इसलिए। सेक्शन बी करते हैं। सेक्शन बी कह रहा है, ये क्वेश्चन बुक का है और मैंने कराया है अपने ऑफलाइन ट्यूशन में। ठीक है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने कराया होगा। जहाँ भी आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे होंगे उनने भी जरूर कवर कराया होगा, आई होप, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास की जा सकती है, तो एक रेखा से इन्फिनिटी लाइन क्या की जा सकती है, पास की जा सकती है। तो ए वाले का आंसर होगा इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। बी वाला बोला गया है, अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो ओनली 1 लाइन, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए और बी, तो एक लाइन, ओनली 1 लाइन। ठीक है, चलिए आगे, ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। इसके सारे प्राइम फैक्टर निकालने और अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, और उनको फिर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, और 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आने चाहिए। तो देखो, इसको हम जब फैक्टर करोगे तो इसका आंसर आएगा 7 × 13 × 90। ठीक है, लगातार 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर आएंगे, तो यहाँ भी देखेंगे 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, इधर भी देखेंगे 2, तो इनकी कंडीशन फुलफिल हो गई। और असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग में लगा दिया, पहले 7 और उससे बड़ा 13,
और उससे बड़ा 19। ठीक है, नाउ स्टेट द रिलेशन इफ बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। दो लगातार क्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो 7 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चले नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है प्लेस कॉमास करेक्टली राइट द नंबर। इनको नंबर में लिखना है, ठीक है, और नंबर में लिखे हुए कॉमास लगाने हैं। इसका आंसर होगा 73, 75, क्योंकि 73, फिर 75,000, उसके बाद 307। और इंडियन नंबर सिस्टम में कितने के बाद कॉमा बताया था मैंने, उसमें कराया था पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड द सम ऑफ प्रीसेसर ऑफ 94 द सक्सेसर ऑफ 1099। इन दोनों का सम कर देना है, जोड़ देना है। अब जोड़ देंगे ऐसे 199, इन सबको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 1100,093। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ने पे आपको ये संख्या प्राप्त होगी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। चलो, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 2340 बोतल्स इन अ वन डे। एक फैक्ट्री बोतल बनाती है, मतलब प्रोड्यूस करती है 2340 एक दिन में। कितना? 2340 अ डे, मतलब एक दिन में। हाउ मैनी नंबर्स ऑफ बोतल प्रोड्यूस इन मंथ जून। मंथ ऑफ जून में कितना करेगी? तो जून का मंथ कितने का होता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? 30 डेज का। हाथ पे काउंट कर सकते हैं, अपने पीछे जो होता है। तो अगर एक दिन में 2340 है, 30 दिन का निकालने के लिए 30 से गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 70200। ये आंसर हो जाएगा 70200। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए नेक्स्ट। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बात करें, ड्रॉ द रफ डायग्राम इन 2 एंगल्स सच दे हैव। ये बुक का क्वेश्चन है। 1 पॉइंट वाले कोमा करने, 2 पॉइंट वाले, 3 पॉइंट वाले। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, 1 पॉइंट यहाँ से खींचा, ये खींचा, यहाँ खींचा, ये 1 पॉइंट वाले हो गए। 2 पॉइंट वाले, यहाँ से कोई पॉइंट यहाँ खींचा, यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, 1 पॉइंट यहाँ मार्क कर दिया, ये 2 पॉइंट वाले। 3 पॉइंट वाले, वही सेम डायग्राम, यहाँ से कोई डायग्राम खींचा, यहाँ खींचा, यहाँ खींचा, पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ पे डी, यहाँ कर दिया बी, और ये पॉइंट एक ही मारा। तो 3 पॉइंट ई हो गए। ये 3 पॉइंट वाले, ये 2 पॉइंट वाले और 1 पॉइंट वाले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और 4 पॉइंट का आएगा तो 4 पॉइंट का भी आप कर देंगे। इसी पे 1 पॉइंट और आए खींच के ई कर देंगे, तो ये 4 पॉइंट का। तो पेपर में अगर 4 पॉइंट आ जाए तो एक रे वाला भी होगा, 1 रे कॉमन वाला, तो उसे भी देख लेंगे। ठीक है, इसमें तीनों आए, तीनों बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है व्हाट इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 70, 210। इनमें सब में कॉमन फैक्टर क्या है? तो इन कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको इन सब को क्या लिखने पड़ेंगे? फैक्टर्स। फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 भी होगा, 15 भी होगा, 25 होगा, ठीक है, 30 होगा, और 1 मिनट थोड़ा से ऊपर कर दो, 1 मिनट, हाँ, 60 होगा। ठीक है, बात करी जाए ऐसे 60 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ये 10 की टेबल में आएगा, 12 की टेबल में भी आता है, 15 में भी आता है, ठीक है, फिर 30 में भी आता है। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई, 1 मिनट, ये 2 इसमें नहीं होंगे, 1 मिनट, ये 25 के बाद सीधा आता है किसमें? टेबल में। 25 के बाद तो ये सीधा अपने टेबल में आता है 75 में। ये 15 में भी आता है, 30 में भी आता है और 60 में भी आता है। ऐसे ही 201 का भी कर लेंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42। ये सारे टेबल लिख दिए मैंने जिस टेबल में आते हैं। अगर कॉमन देखेंगे तो एक तीनों में देखो 1 कॉमन आ रहा होगा, फिर 3 कॉमन आ रहा है, 3 आता है, फिर 5 आ रहा होगा, 5 तीनों में आता है, और कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, ये 3 दिख रहा है। तो 1
इंटू 3 इंटू 5, ये क्या आ गए, ये 3 कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, तो ये इनका कॉमन है, ठीक है, ठीक है। तो 1, 3 और 5 ये कॉमन फैक्टर है। इसकी हम बात करें तो ये 3 कॉमन फैक्टर निकल के आए, 1, 3 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया फाइंड द लीस्ट विच फाइंड द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइड 7, 9, 12 लीव द रिमाइंडर 5। जो सबसे छोटा नंबर जो 7, 9 और 12 से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 5 आना चाहिए, तो इसका सबसे शॉर्टकट मेथड है, इनका तीनों का आप क्या लिख दो, एलसीएम। एलसीएम लेने से आपके पास क्या मिलता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वो छोटी छोटी संख्या निकल के आती है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसका 7, 9 और 12, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 7 के टेबल में 7 चले गया, 9 बचा 12, ये 3 की टेबल में चले जाएगा, हाँ 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर 3 की टेबल में 1, 1, फिर 4 बचा, फिर 4, 4 तिया 12, ठीक है, 12 तिया 36, और 36 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 252, ठीक है। 252 वह संख्या है जो तीनों को क्या करती है, डिवाइड। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ, उसने कहा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5, उसमें 5 क्या करेंगे भाई, हम ऐड कर देंगे। ये तो वो छोटी छोटी संख्या निकल के आ गई 252, जो 7 को भी भाग करेगी, 9 को भी करेगी, 12 को भी करेगी, तीनों को भाग करेगी। लेकिन उसने बोला रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, फिर अगर रिमाइंडर में 5 बचाना है तो हम ये तो अभी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी इससे, क्योंकि ये एलसीएम क्या निकालता है, ये छोटी छोटी संख्या निकालता है जो तीनों संख्या से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये क्या, फिर जब हम इससे भाग करेंगे किसी भी संख्या से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 5 बचेगा। तो संख्या क्या हो गई, 257, 257 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को रिप्ले करके देख लेना, जो बात मैंने बोली है उसको ध्यान से सुनना एक एक को, और फिर आप इसको समझना, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ द लाइन, हमें नंबर लाइन पे दर्शाना है। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बुक का ही है, मतलब कराया गया ऐसे, लोकेटेड द पॉइंट ऑफ 2:5 और 2/5, 3, 5, 8/5, 4, 5। तो देखो एक लाइन खींची गई यहाँ से यहाँ तक, ये 0, 1 और 2 ये हुए, हमें किसके बीच में चाहिए, 2 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में। तो नेक्स्ट लाइन होगी हमारी यहाँ से यहाँ तक खींची जाएगी, यहाँ 1 और 2, पहले 1 का लिख लेते हैं सारे, तो 0/5, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे ना पहले, जस्ट अ मिनट, 0/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5। जब 5 से 5 कट जाएगा ये, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1। फिर ऐसे आगे चलेंगे हम, 6/5, 7/5, 8/5 और 9/5 ऐसे होगा, और 10/5 होगा। जहाँ 10/5 हो जाएगा वहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कि 5 10 से 2 बार में चले जाता है। 10/5 हुआ मान लिए, ये कट जाएगा ना, 5 से 10। अब हमें क्या क्या दर्शाना था नंबर लाइन पे, हमें दर्शाना था 2/5, तो पहला ये हो गया, इस पर गुणा लगाइए, 3/5 इसको दर्शाइए, गुणा लगाइए, 8/5 ये रहा 8/5 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 4/5, 4/5 ये रहा, ये काम आपका हो गया खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट अ मिनट से एक बार मिटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है आपका, ये क्वेश्चन ऐसा कराया है मैंने कई बार आपको, मतलब अपनी कोचिंग में, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आपका मिश्रित भिन्न, इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। तो उसको पहले हम करेंगे साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में करने के लिए इसको इससे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है, और इसको करते हैं इससे प्लस। तो 8 4 या 32, 32 और ये कितना हो गया, 8 4 या कितना होता है 32, 32 और 1 33 अपॉन में 4 माइनस 7 3 जा 21, 21 और 3 24 अपॉन 7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 28 आ गया, 28 आ गया। 28 के बाद क्या करेंगे, 7 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है,
4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है बताइए? 7 बार में। कितनी बार में? 7 बार में। लिखिए 7 बार में आ गया, 7 बार में आ गया। अब 33 को 7 से हम करेंगे मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21, 21 2, 7 3 या 21 और 2 कितने हो गए? 23। 2 3 बता दो, थोड़ा 3 बनाऊँ सही से 3 1 माइनस 7 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है? 4 बार में। 24 को हम 4 से इंटू करेंगे, 4 4 16 1, 4 2 जा 8 और 9। तो कैलकुलेशन जब तेज होगी तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरा तो ये है कि हम तो रोज़ करते हैं प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस नहीं हो गई है। आप भी अगर ऐसे करेंगे तो आपकी भी हो जाएगी, लेकिन आपको रोज़। अब इसको माइनस कर दो। 11 में 6 जाएंगे तो 5, 12 में से 9 जाएंगे 3, और यहाँ 2 में से एक उधर कैरी कर दे 135, तो 135 अपॉन में 28। ये क्या हो गया इसका आंसर? ठीक है, बाकी एक बार आप चेक कर लेना, कहीं गलती हुई है तो आप बता देना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मतलब mm, व्हाट विल बी लेंथ इन सेंटीमीटर। तो वो उसने सीधा सिंपल ये क्वेश्चन बोला है 9 सेंटीमीटर और 5 mm। ये क्वेश्चन देखो आपको बनाने पड़ेगी, क्वेश्चन देखो 2 नंबर का भी है, तो मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे आपको कन्वर्ट करना है। और डायरेक्ट उन्होंने बोला सेंटीमीटर में इसको क्या करना है? कन्वर्ट। तो आप सब जानते हैं 9 सेंटीमीटर तो ये हो गया, 5 mm है, ठीक है, 5 mm है, तो 5 mm का क्या हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में बोलिए ना करने की उसने, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5। टोटल कितना हो गया? 9.5 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट एक्सट्रीमली डिविजिबल बाय द 3 15 20। तीनों से डिवाइड होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे? लीस्ट कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर वो निकालो, तीनों से भाग हो जाए। 3 15 और 20 क्या लेंगे? एलसीएम। और एलसीएम तो मैं सिखा दिया आपको, तो इन तीनों का अगर एलसीएम लोगे तो आएगा 60, जो 3 से भी भाग पूरा हो रहा होगा, 15 से भी और 20 से हो, 5 चौक 60, 20 से 60 और 3 की टेबल 60 तो आता ही है, 60 हो गया। लेकिन ये कितने नंबर की डिजिट है? 2 नंबर की। कितने नंबर की? 2 नंबर की डिजिट है, और हमें 3 नंबर की छोट क्या चाहिए? डिजिट। तो उसका क्या कर देंगे हम? डबल करेंगे, क्योंकि जो उसका मल्टीपल आएगा वो तीनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम निकालने का यही तो फायदा है। जो हमने संख्या निकाल ली एलसीएम से, 30 मान लो 60 आ गई, 30 आ गई, अब जो इसका तो मल्टीपल करते जाओगे, मतलब इसका पढ़ा पढ़ चले जाओगे, वो 3 से भी डिवाइड होगी, 15 से भी होगी और 20 से भी होगी। 2 डिजिट की है, हमें 3 डिजिट बनाने के लिए तो इसका डबल करेंगे तो कितना होगा? 120। ये हो गई 3 डिजिट की। तो ये 3 डिजिट की वो छोटी छोटी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। स्मॉलेस्ट संख्या है जो तीनों को क्या करेगी? डिवाइड करेगी। अब आओगे, अब कहोगे भैया बड़ी संख्या में क्या करेंगे? तो बड़ी 3 डिजिट नंबर कितनी होती है? अगर ग्रेटेस्ट की मैं वैसे बात करूं तो आप बोलोगे 999, ये होता है, ठीक है। इस 99 से 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 120 कर लो, 60 से कर लेते हैं क्योंकि उससे छोटा है ना नंबर, तो कैलकुलेशन में इजी आएगी। 60 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये जो पॉइंट की बात कटेगा उसको नहीं देखना, तो ये कटेगा लगभग 16.65। पॉइंट के बाद का मत देखो, सिर्फ ये देखो इंटीजर में कितनी बार में गया है? 16 बार में। कितनी बार में गया है? 16 बार में। तो 16 को आप 60 से गुणा कर दो तो आपको संख्या बड़ी से बड़ी मिल जाएगी जो तीनों से भागोगी। तो उसे गुणा करेंगे 16 को 60 से तो आ जाएगा 960। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, 2 बार देखना पड़ेगा तब आपको ये समझ में आएगा, लेकिन समझोगे बहुत ईजी था। थोड़ा बस बड़ी वाली, छोटी वाली समझ में आ गई होगी, बड़ी वाली में थोड़ी दिक्कत आई होगी, तब रिपीट करके देखना। तो ये बड़ी से बड़ी संख्या 960, जो 3 से भी, 15 से भी और 20 से भाग होगी करके आप देख सकते हो। और ये 120 है जो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से भाग होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलें आगे। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट लेते थे ना सॉल्यूशन का, तो बाद में आप अपनी कॉपी में उतार लेना। अब देखो एक क्वेश्चन पेट्रोल वाला मैं कितनी बार कराया है, एक टैक्सी वाला भी है और एक पेट्रोल वाला भी है, ठीक है। सॉरी, टैक्सी और पेट्रोल एक ही है तो है, आपको ऐसा लगा। अ टैक्सी ड्राइवर फिल हिज द पेट्रोल। एक टैक्सी ड्राइवर है, वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है, जैसे आप अपनी बाइक में डलवाते होगे, किसके पास बाइक होगी, किसी के पास हवाई जहाज भी होगा, ऐसा तुम में से,
एक आध के पास, ठीक है। चलो ठीक है, देखते हैं। तो एक टैक्सी ड्राइवर है जो फिल करता है कार पेट्रोल विद 40 लीटर्स, 40 लीटर डलवाता है। वो क्या डलवाता है? 40 लीटर। और मंडे कब डलवाता है? मंडे को। अगले आप क्या बोलता था? नेक्स्ट डे ना, अगले दिन क्या आता है बेटा? मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। संडे मंडे तो आते हैं सबको, या ऐसा एक आध कोई ऐसा ही बैठा है जिसको संडे मंडे नहीं आते। ही फिल द टैंक विद 50 लीटर्स, कितने लीटर भरवाता है टैंक को? 50। पेट्रोल टोटल कितना डलवाया पहले ये बता दो मुझे। 90 लीटर डलवाया उसने 2 दिन में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 90 लीटर। उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल 44 लीटर, 44 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल की कॉस्ट, 44 है। तो हाउ मच डिड स्पेंड ऑल ऑन द पेट्रोल, उसे टोटल पैसे कितने रुपए खर्च करे पेट्रोल पे? तो 90 इंटू 44, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3960 क्या आएगा? इसका आंसर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलें आगे, बहुत बढ़िया। अब आता 16। तो एक वैसल है एज अ 4 लीटर एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड में दही इन द हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ द 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, एक ग्लास कैपेसिटी बताइए 25 मिलीलीटर है, तो कैन वी फिल, कितने भरे जा सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो 4 लीटर 500 ml, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसको ml में चेंज कर लो कि क्वांटिटी किस में दी हुई है, कैपेसिटी की ml में दी हुई है, किस में दी हुई है? ml में। तो इसको कर देते हैं 4 इंटू 1000 से करेंगे प्लस 500 ml, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 500 4500 ml। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये टोटल क्वांटिटी आ गई आगे, प्लस कितनी आ गई? टोटल। एक ग्लास की कैपेसिटी कितनी दी हुई है आपको? 25 ml। कितनी दी हुई है? 25 ml। 4500 को हम 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180 ग्लासेस। कितने ग्लासेस भरे जा सकते हैं? 180 ग्लासेस। डिवाइड करके देख लेना, 180 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलें आगे। 17 क्वेश्चन की बात करें, ये है सेक्शन डी, इम्पोर्टेंट सेक्शन। इसमें से आपको मैं होमवर्क में दूंगा एक क्वेश्चन या दो दूंगा। देखते हैं कौन बच्चा करके मेरे को दिखाएगा, जो करके दिखाएगा उसको मिलेगा गिफ्ट, ठीक है। चलो चलें आगे। द सेकेंडरी स्कूल community of 1854 student and 58 teacher attend a special program performance of a play। एक मिनट रुकिए, मैं हाईलाइटर ले लूँ। लोकल थिएटर हैज़ 49 rows and 48 seats। 49 तो रो हैं, 48 सीट्स हैं ईच रो। हाउ मैनी सीट्स वर देयर इन ऑल, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा हाईलाइटर चेंज हो। वेयर, आप सही देखना, वेयर एनी सीट्स इम्प्लिटी, मतलब कितनी सीट खाली हैं, खाली बची। फाइंड द नंबर ऑफ इम्प्लिटी सीट, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ सीट जो खाली है। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है मुझे? चलो मैं बताता हूँ, स्टार्ट करें। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रो है 49। सीट कितनी है? नंबर ऑफ 48, ठीक है। तो टोटल सीट निकाल सकते हैं यहाँ से, 49 इंटू 48, टोटल सीट कितनी आ गई? 2354। ये कितने लोग हैं टोटल? टोटल लोग हैं ये 1854, तो स्टूडेंट है, और उसमें टीचर कितनी है? 58। इनको टोटल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 192। ये आ गया। इतनी सीट है टोटल थिएटर में और इतने लोग गए, तो माइनस करेंगे सीट निकालने के लिए, नंबर ऑफ सीट एम्प्लिटी निकालने के लिए। तो आप क्या करोगे? 2352 1912 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे 1912, कितना आएगा? कौन बच्चा बताएगा मुझे? ऐसा है तो बता सके? 440, कितना आएगा? 440। इतनी सीटें क्या है? खाली है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे आंसर ये भी हो गया,
चलें 18 की तरफ। ठीक, 18 क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कौन पढ़ेगा 18 वाला? है कोई बच्चा? चलो 18 क्वेश्चन है, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 825 675 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर दिया है, बहुत बढ़िया काम कराए। तो 450 ओके दिखे। सब लॉन्गेस्ट ऑफ टैप दैट कैन बी मेजर ऑफ द रूम 3 डायमेंशन, हमें सबसे लंबी पूछी गई है डायमेंशन, ठीक है, और आपको लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है टैप। और सो फाइंड द लॉन्गेस्ट टैप पूछा है, ठीक है, फाइंड द लॉन्गेस्ट। तो जब लॉन्गेस्ट की बात कर दे ना, सबसे बड़ी की या मैक्सिमम की बात कर दे, वहाँ हम निकालते हैं SCF। क्या निकालते हैं? SCF। तो आपको वैल्यू दी हुआ 825 675 450, इन तीनों का निकालना है आपको। क्या? SCF। क्या निकालना है? कोई बच्चा जो मुझे निकाल के दे दे इनका SCF। देखो 850 क्या हुआ? फैक्टर तो करने आते होंगे, गुणनखंड हिंदी वाले कहते होंगे, इंग्लिश में भैया बोलते हैं। हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझे बता दे करो, मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत। ठीक है, देखो ये हो गया, जो तीनों में सेम हो वही आपका SCF है। तो आप निकाल लोगे 3 × 5 × 5, ये कॉमन है। 25 25 25, हाँ 25 25 और 25 ये 75, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए बस। 75 सेंटीमीटर इसका क्या है? आंसर है। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं। चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 20, रमेश हैड 20 पेंसिल, सीलू इज हैड 50 पेंसिल्स एंड जमाल हैड 80 पेंसिल आफ्टर 4 मंथ। 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड, ये 10 पेंसिल को यूज़ कर लेता है, छील देता है, खर्च करता है। सीलू यूज़ कर लेती है 25, जमाल 40। व्हाट इज द फ्रैक्शन डिड द यूज ऑफ, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। ईच यूज ऑफ द इक्वल, अगर इनने इक्वल करी है तो वो बतानी है। आराम से निकाल सकते हो। जस्ट अ मिनट। तो कैसे निकलेंगे? रमेश ने कितनी करी, तो आप मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप आगे क्वेश्चन बना के लिखोगे रमेश ने पहले इतनी ली थी 4 मंथ पहले, या वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उससे। रमेश ने 20 ली थी, 10 खर्च कर दी। सीलू ने कितनी ली थी? 50, खर्च कितनी कर दी? 25। और तीसरा कौन सा है? जमाल। जमाल ने तो कमाल ही कर दिया, 80 पेंसिल थी और 40 उसने यूज़ कर ली। तो आप देखोगे इनको डिवाइड करोगे, कट जाएंगे ना, ये 1/2 आएगा। 10 के टेबल में 20 आता 2 बार में, 25 दूनी 50 और 40 दूनी। तीनों ने क्या करा? एक ही फ्रैक्शन आया, 1/2/1/। आप लास्ट में लिखोगे रमेश एंड शीलू, रमेश सीलू एंड जमाल, लिख दोगे यूज्ड अप, लिख दोगे एन इक्वल फ्रैक्शन। बस इतना कर देना आपको, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर हिज पेंसिल। पेंसिल का उन्होंने क्या करा? बराबर बराबर बांटा। और कितना बराबर बराबर बांटा? 1/2। दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलें आगे। ठीक है, अब आते 21 का क्वेश्चन है, इसको बड़ा बढ़िया तरह से देखेंगे। ग्रीन पेन दिख रहा है? आपको ये वाला लेते हैं। 21 का है द टोटल वेट ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग 40 kg 750 ग्राम ऑफ मैंगोज, ठीक है, फिर 5 kg 80 ग्राम ऑफ एप्पल्स, 22 kg टोटल। हाउ मच विल वेट बी इंफिनिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स में कितना खाया गया? क्वेश्चन नंबर 21। देखो टोटल वेट कितना है? टोटल वेट ऑफ बॉक्स 22 kg 200 ग्राम। मैंगोज कितने हैं? 40 kg 750 ग्राम। एप्पल कितने हैं? 5 kg 80 ग्राम। क्या करेंगे?
मैंगो प्लस एप्पल को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 90 kg 830 ग्राम। यहाँ तक किसी को दिक्कत, प्लस तो कर लोगे। और टोटल में से दोनों माइनस कर दो, मैंगो प्लस आम। टोटल है 22 kg 200 ग्राम। और मैंगो प्लस आम की बात करें तो ये है 19 kg 830 ग्राम। माइनस करेंगे तो ये आएगा 2 kg 370 ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। ड्रॉ द पॉलीगन, पॉलीगन बनाना है, उसके कोई दो एंगल लिखने हैं। एंगल कैसे लिखते हैं, एंगल का निशान ऐसे बना के ABC या फिर B, एंगल BCD, जो भी है कोई भी जो पॉलीगन लेंगे। और राइट टू एंगल सच डेट हैव वन आर्म्स, जिसकी एक आर्म्स क्या हो, कॉमन हो, ऐसा एंगल लेना है। सी बोला गया है राइट टू डायगोनल्स, दो डायगोनल्स खींचनी है। ये तो मैंने यहाँ पे करा दिया, थोड़ा बहुत तुम्हें करना है। तो डायगोनल्स खींचनी है और नेम दे देना उनका, मान लो BCAD, ये नाम दे देना है। ठीक है, ये कर लेंगे, यहाँ तक करा दिया, बाकी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23, देखो एक सर्वे किया गया ऑफ अ क्लास 6 वाज कंडक्ट टू चेक द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस स्पोर्ट इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट सर्वे किया गया, 40 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट लाइक अ क्रिकेट, 20 स्टूडेंट लाइक करते हैं क्रिकेट को, 15 करते हैं बैडमिंटन को, 3 करते हैं टेबल टेनिस को, और रेस्ट लाइक अदर गेम। और जो बचे हुए हैं वो करते हैं अदर गेम को। ठीक है, तो उसी के आधारित पे देखो क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप इतना समझ गए तो उसके बाद क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं लगेंगे, ऐसा लगेंगे हलवा है और मिनटों में उड़ाओगे, रैपिड फायर की तरह। ठीक है, देखो जैसे अभी उड़ाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट लाइक बैडमिंटन। बैडमिंटन कितने बच्चों को पसंद है, तो हम बैडमिंटन लिखेंगे यहाँ पे। बैडमिंटन के पास जाएंगे, 15 बच्चों को पसंद है, कितने में से, 40 में से। फ्रैक्शन में दिया हुआ कट सकता है, मान लो 5 दिया 15, 5 8 40, 3/8, 3/8 ऑप्शन में है डी ऑप्शन। खत्म काम। अगला चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शन द स्टूडेंट लाइक अ टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का पूछा गया है। टेबल टेनिस में कितने बच्चे भाई, टेबल टेनिस के हैं 3, कितने में, 40 में से। है ऑप्शन में ना, तो सर ये है ना, ये है ना, ये है। उसने बोला इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ एक क्वेश्चन है इक्विवेलेंट का समय, डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग होगी लेकिन काटने पे सेम आएगा। अब कैसे, देखो इसमें ऑप्शन में नहीं है ना 3/40, तो इससे ऊपर चले जाओ, 2 से गुणा करो, 2 से करो, 3 से आई क्या आएगा 6, और इसका डबल करोगे तो 80। अब ऑप्शन में है, हाँ है बी, 6/80, और इसे काटोगे तो यही मिलेगा आपको 3/40। तो बस इनने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपसे पूछा था, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट पूछा कि बच्चों को पता है या नहीं। बहुत एग्जामिनर तेज है, और उससे तेज तुम्हें बनना है। क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट लाइक अ क्रिकेट ऑफ द डेसिमल फॉर्म। आपको डेसिमल फॉर्म में करना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे करेंगे, 20, ठीक है, 20 आप करेंगे, 20 है 20, जस्ट अ मिनट, 20/40, क्योंकि कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट लाइक अ क्रिकेट। क्रिकेट कितने करते हैं 20, कितने में 40 में से। काटेंगे तो उसका आएगा 1/2, और जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो जाएगा 0.5 बार में। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राइट द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट लाइक अदर गेम्स, कि अदर गेम्स को कितना पसंद करते हैं। तो देखो आप उसमें देखेंगे, सबको माइनस कर देना, जितने गेम्स उनको पसंद है, जो अदर गेम में आएंगे ना, अदर गेम में जो आप 40 में से माइनस करेंगे स्टूडेंट को, तो लास्ट में 2 स्टूडेंट बचेंगे। ठीक है, आप दिखा देता हूँ, ये ना, ये 20, 15 और 3, ये तीनों को माइनस जब करेंगे, 20, 15 और 3, 20 और 15 35, 35 और 3 38, और टोटल स्टूडेंट कितने 40, 40 में से 38 जाएंगे तो बचेगा कितना 2। तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो
कुछ भी पसंद नहीं करते, अदर गेम पसंद करते हैं, मतलब इनमें से गेम में पसंद नहीं करते जो दे रखे, वो किसी अदर गेम को पसंद करते हैं। अपॉन 40 कट जाएगा, कट सकता है, अगर 2/40 है 2/40 पर टिक लगा दो, नहीं तो उसके बाद 2 से काट सकते हो 1/20 भी, लेकिन 1/20 है, 1/20 नहीं है, 2/40 है, 2 कम 2 और 20 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2/40। हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है, अगर और आगे दे रखा होता तो काट देते। लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 24। एक सेमिनार है, ठीक है, इज अ बीइंग कंडक्ट बाय द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा क्या करा जा रहा है, इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वेयर द पार्टिसिपेंट विद द एजुकेटर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स 60, 84, 108। इसके आधार पे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड एंड ऑल देम बीइंग्स इज सेम सब्जेक्ट, सभी सेम सब्जेक्ट के हैं और क्लास में सभी पार्टिसिपेंट को बुलाया गया है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट अकोमोडेट इन द ईच रूम आर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम की बात की गई है। क्या करेंगे, कौन बच्चा बताएगा, देखता हूँ, कोई है धुरंधर एक आध। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। मैक्सिमम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका निकालते हैं क्या, HCF। इन तीनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 12, क्या आएगा 12। आप करके देख सकते हैं। मेथड मैंने आपको डिवीजन मेथड भी बताया है और फैक्टर मेथड भी बताया है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सबके अलग अलग निकाल के फिर मैच कर लेंगे, या डिवाइड इसको उसको करो, जो इसका आएगा उससे इसको आंसर कर दो, तो उससे निकाल तो कितना आएगा 12। 12 इसमें ऑप्शन में है जी। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द रूम्स रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर की पूछ रहे हैं, सबसे कम, सबको जोड़ दो, और मैक्सिमम नंबर कितना था 12, उसे डिवाइड कर दो, सबसे मिनिमम निकल कर आएगा। सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ के 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21। क्यों, सबको पहले जोड़ दोगे आप, सब कुल का पता चल जाएगा, कुल बच्चों का। मैक्सिमम कितना है 12, उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा मिनिमम। अब आते हैं एलसीएम की। एलसीएम की बात करें 60, 84 और 108। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटी छोटी संख्या बतानी है जो तीनों से भाग हो जाए, तो एलसीएम कितना आएगा 3780। एलसीएम सबको बता रखा है, सिखा रखा है, तो निकाल लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं लास्ट एचसीएफ, और एचसीएफ इन तीनों का क्या होगा, और उसका फिर क्या करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है उसे करना, पहले आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और फिर उनको कर देना मल्टीप्लाई। क्या कर देना है मल्टीप्लाई। एचसीएफ तो आपको पता ही है, ऊपर निकाला आपने 12, एलसीएम ये रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 45360, 45360। ठीक है, पेपर हो गया आपका फिनिश, यहीं तक आपका पेपर था। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने क्लासमेट के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। ये पेपर आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेना, मतलब जितने भी मिनट की है, 1 आवर की या 50 मिनट के आसपास या 55 मिनट के आसपास की वीडियो बनी होगी ये, आई होप। ठीक है, तो इसको आप प्रॉमिस करेंगे कि इसको आप अगेन देखेंगे, और अगेन देखने के बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं इनको पूरे को नोट डाउन करेंगे कॉपी में, इस पेपर को पूरा सॉल्व करके जाएंगे। और जो अपना पेपर होने वाला है मिड टर्म का गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो गवर्नमेंट वाले स्कूल वाले बच्चों का पेपर हुआ नहीं है 6th वालों का, तो वहाँ जाके अच्छा प्रदर्शन आप करके आएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।